अबे ये तुम लोगों ने क्या तमाशा लगाया हुआ है। इंडिया वाले तुम खुद कोशिश कर रहे थे हारने की कि तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया से सामना ना हो। न्यूजीलैंड वाले कोशिश कर रहे थे हमारा ऑस्ट्रेलिया से सामना ना हो। इतना तुम दोनों डरे हुए हो। तुम इतने बड़े तुम लग्जरी ले रहे हो। ई दुबई में कहीं तुम्हारा ट्रेवल नहीं, आना जाना नहीं, रेस्ट तुम्हारे को मिला हुआ, पिच तुम्हारी कंडीशन के मुताबिक है, टीम तुम्हारे मर्जी के मुताबिक है, सब कुछ तुम्हारे मुताबिक। इस बावजूद तुम क्यों डरे हुए हो? क्यों डरे हुए हो? मारो सीना चौड़ा करके न्यूजीलैंड को। तुम डरे, इतना डरे हुए हो कि तुम्हारे को अभी से नज़र आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से सामना हो गया तो तुम्हारी बैंड बज जाएगी। भाई मैं छुपने नहीं दूंगा। सही है, न्यूजीलैंड जान करके हारा बचने के लिए, तुम्हारे ऊपर लाद दिया ऑस्ट्रेलिया को। मतलब तुम 3 लगातार जीते हो, सबसे ज़्यादा जीते हुए तुम हो। मैं बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से तुम अगर हारे ना, तुम्हारी बत्ती बना दूंगा मैं। क्योंकि पाकिस्तान से तो हमारे को उम्मीद है नहीं। अब तुम ही एक वाहिद एशियन कंडीशन एशियन टीम हो जो मुझे चाहिए, कहीं ना कुछ चाहिए बस। मुझे कुछ नहीं पता, बता रहा हूँ। हारे तो बैंड बाजा बजा दूंगा मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। न्यूजीलैंड और इंडिया का कल मैच हुआ, उसके हवाले से डिस्कशन करनी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, 250 तक का चीजेबल है टारगेट, ईज़िली हो जाता। 100% चांसेस थे, कोई मुश्किल की बात नहीं थी। जान करके न्यूजीलैंड वाले जिम बॉलिंग ली इसी चक्कर में थी कि इन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम हारे या जीतें, हम जी हार गए ऑस्ट्रेलिया इनके ऊपर डाल दें, ताकि हम साउथ अफ्रीका से थोड़ा कंपटीशन मिल जाएगा हमारे को। फ्लैट ट्रैक लाहौर की कंडीशन मिल जाएगी तो हम पूरा सूटेबल हो गए, हम अपनी कंडीशन के मुताबिक खेल लेंगे। वरना ऑस्ट्रेलिया अगर होगा तो वो हमारी बैंड बजा देगा वो, क्योंकि हमारा बाप है। सही है, हम मुझसे जीत नहीं सकता ऐसी सी इवेंट में, जलील और रुसवा होते हैं। तो इसलिए बचने के लिए इनके ऊपर सारा मलबा डाल दिया। इंडिया की बैटिंग शुरू हुई, आते के साथ ही ये कोशिश में लगे हुए थे इंडिया वाले कि किसी तरीके से हम हार जाए। शुरू में बाज़ाहिर इंटेंट नज़र आ रही थी कि इतनी जिस अजीब व गरीब शॉट के ट्राई लेना, अजीब, और हैंनवी की बॉल पे LBW हो गया गोल। पूरे इंग्लैंड की सीरीज़ में, पूरे चैम्पियंस ट्रॉफी में तुम लग्जरी ले रहे हो, रन बनाए। सेमीफाइनल में नॉकआउट में अगर तुमने हागा ना, छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे को रगड़ दूंगा मैं। सही वाला बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे को रगड़ दूंगा मैं। क्योंकि तुम्हारी वजह से वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से भी मोमेंटम टूटा। शर्मा अजीबो गरीब ट्राई के चक्कर में वो भी विकेट दे गया, फिर कोहली आया, कोहली भी विकेट दे गया, फिर स्लिप पे तो पॉइंट पे क्या ही कैच पकड़ा कि लेंथ पुलिस ने। पहले मेरे रिजवान रजाकार का, अभी 1 घंटे का कोहली। भाई तुम्हारे को क्या सिर्फ पाकिस्तानी मिलती है? पूरी टीम तुम्हारे को खिला खिला के ऑफ स्टम्प पे खा रही होती है, तुम्हारे को सिर्फ पाकिस्तानी मिलती है। बाकी में कि तुम्हारे क्या फ्यूज़ के मतलब कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है कि फ्यूज़ हो जाते हो तुम भी दे के चले गए। सेमीफाइनल में तुम ऐसी तुमने हरकत की तो मैं तुम्हारे को भी रगड़ दूंगा, बता रहा हूँ सही। क्योंकि मैं किसी की चमचागिरी, किसी की चापलूसी नहीं करता भाई। प्योर बराबर सबकी बराबर वो करता हूँ मैं एनालाइज। अय्यर और अक्षर में भी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की, 98 की पार्टनरशिप बनाई, थोड़ा बहुत लेके गए। अय्यर ने सबसे बड़ा वो कोशिश ही नहीं सही की। वो आराम से 120 रन मार सकता था, जैसा कि मैंने बोला था 100 रन बनाने की एबिलिटी रखता है। लेकिन उसने कि 25-30 रन के बाद रॉर्के की बॉलिंग पे
कोशिश की हुई थी कि किसी तरीके से कैच ना कहीं कैच देखे जाए। 4-5 इसी तरीके की ट्राई दिए जिसकी वजह से कैच प्रॉपर लिए नहीं, हाथों में नहीं थी, फील्डर नहीं थे मौजूद। भाई पूरा ट्राई नहीं कर रहा भाई, हाफ ट्राई करके छोड़ रहा है, क्या ये तुमने तमाशा लगाया। सेमी में अभी से तुम ये तैयारी कर रहे हो कि किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया से सामना ना हो। यही प्रैक्टिस थोड़ी सी इंटेंट तुम्हारी आ गई प्रैक्टिस में, तो तुम तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हक दोगे। अक्सर तो इनिंग तो अक्षर ने खेली, संभालने की कोशिश की, वो ये एक एंड से फिर अक्षर आउट हो गया। फिर रविंद्र को पार्ट टाइम पे लाया इसलिए थे, फिलिप्स को नहीं लगाया कि वो ऑफ स्पिनर को ये लोग मार रहे थे, सही लाया इसलिए फिलिप्स को और रविंद्र को कहीं ना कहीं पार्ट टाइम में कहीं ना कहीं चार्ज लेके विकेट ले ली। फिर पांड्या के आते के साथ ही वही रोरके का जैसे बता रहा था, 6ठे ओवर में रोरके के ये उठा के कैच दे दिया ये ने यंग को, और यंग ने जो कैच पकड़ा, यानी यंग ने इसकी इनिंग में भंग डाल दिया। पांड्या और जडेजा ने भी इनिंग डालने की कोशिश की। पहले तो थोड़ी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन कराई पांड्या के साथ, अय्यर ने 44 रन की, तो 172 पे 5वीं विकेट गिरी। राहुल आया, राहुल क्या बोलूँ मैं इसको, पहले तो इसने थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन करके दी अय्यर के साथ, और अय्यर जैसे ही आउट हुआ पांड्या आया, सॉरी थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो पांड्या के आते ही ये कैच दे दिया लेग ब्रेक पे, और सॉरी किस पे, ऑफ स्पिन पे लेथम को। एज नहीं लगता तो थर्ड स्टंप पे बोल्ड हो जाता सीधा सीधा, वो एज लग गया, बॉल से भी बचत हो गई, लेकिन कैच हो गया। अब तुम काहे की इसको लग्जरी देते हो, पंत को क्यों नहीं खिलाते हो तुम लोग, साले इसी जुगाड़ को तुम खिलाए जा रहे हो। कभी ये ऑलराउंडर बन जाता है बॉलिंग का, कभी ये विकेट कीपर बन जाता है, कभी बैटर बन जाता है, सिर्फ कुछ पता नहीं है अन्ना का पन्ना कर क्या रहा पता नहीं। अन्ना को तुम सारे सब लग्जरी दे रहे हो, पंत को क्यों नहीं खिलाते। सेमीफाइनल में इसी तरीके से इसने हरकतें की तो बैटिंग तुम्हारी ठुकते हुए नजर आ रही है। अगर 1-2 अगर नहीं चला ना कोई, ठुकते हुए नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया बजा देगा तुम्हारा। लेफ्ट हैंडर में तो तुम लोग फर्स्ट और हैं भी 2 लेफ्ट हैंडर, जरा सी स्विंग हुई ना डिवाइस स्पेंसर जॉनसन की, स्पेंसर भाई वाटर डिस्पेंसर तुम्हारे सर पे लाद के मार देगा तुम्हारे। फिर 51 रन की पार्टनरशिप बनाई जडेजा और पांड्या ने, ये सिंगल डबल चल रहा था। जब हिटिंग की बारी आई तो जडेजा साहब कैच दे के चले गए। पता नहीं किस बात की ऑलराउंडर की लग्जरी ले रहे हो, इससे अच्छा भाई सुंदर को खिला लेते, कम से कम पांड्या से भले ऊपर हो जाता, कम से कम आपके पास ऑफ स्पिनर की ऑर्थोडॉक्स के साथ लग्जरी तो होती। दो तो तुम ऑर्थोडॉक्स भी लेके जा रहे हो, बॉलिंग में तुम्हारे को सिर्फ एवरेज फायदा दे रहे हैं, बैटिंग तुम्हारे को तकेगी नहीं करके दे रहा। पता नहीं किस बात की ऑलराउंडर की लग्जरी ले रहा है, कर क्या रहा है, समझ से बाहर है। फिर पांड्या ने मारना शुरू किया तो फिर 246 पे भी ये भी विकेट दे गया, बराबर स्ट्राइक रेट के बराबर करके 100 के। फिर शामी आउट हो गया, शामी के मसला आ गया था शोल्डर में है, एक हिट मारते हुए 250 पे 249 पे पैक, सीधी बाजी थी, न्यूजीलैंड जीतता ये मैच। उसकी वजह बताता हूँ, अगर विलियम, डारिन मिचेल और लेथम ये 3 अगर सीरियस होके खेल लेते ना, सीरियस नहीं खेल लेते, मैं तुम्हारे को बताऊँ, ये अपने मज़े में बस ऐसी बस प्रैक्टिस होता है ना सेशन, उसकी तरह मज़े लेके खेल लेते। और इंडिया ने तकरीबन 9 से 10 कैचेस ड्रॉप किए हैं। ये कोशिश में लगे हुए थे कि जानबूझ के न्यूजीलैंड आके लेके जाए, न्यूजीलैंड ने इन्हीं का गेम उलट कर दिया। स्टार्टिंग हुई न्यूजीलैंड की बैटिंग, और रविंद्र आते के साथ ही पांड्या की बॉल पे अजीबोगरीब अपने आपको MS धोनी समझ रहा था, थर्ड मैन पे ऐसे बाउंस पे इस
उछल के शॉट मारा है जैसे MS धोनी ने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मारा था, छक्का याद है, आखिरी छक्का था वो वर्ल्ड कप का धोनी का। उसके बाद वो रिटायरमेंट खत्म, उसके बाद तो कभी नजर नहीं आया। वो समझ रहा था अपना आपको, कह दे के चले गया थर्ड थर्ड मैन पे। विलियम चाचा है, विलियम चाचा के साथ थोड़ी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की, पावर प्ले जैसे ही निकला वरुण, शुक्र करो अक्षर से बच लिया, इन लोगों ने चार्ज नहीं किया, वरना ये अक्षर को मारते। तुम लगे हुए इसीलिए थे कि अक्षर को पावर प्ले में छठ पाँचवें ओवर में लगा, पाँचवें या छठे ओवर में लगा के भाई मैंने बोला था वरुण को लगा लेते। वरुण को तुम ला रहे हो सातवें, कम तकरीबन 8वें 9वें ओवर में। जब तक आया, जब तक उसने वो फिर यंग की विकेट ले ली, बोल्ड जिस तरीके से मारा है। फिर विलियम चाचा के साथ चलने ही लग रहे थे डैरेन मिचेल, तो 93 पे LBW हो गया ये कुलदीप की बॉल पे, जिस तरीके से चेक किया तो एज नहीं निकला बल्ले से, तो सीधा सीधा था, LBW हो गया। लेथम आया, लेथम ने थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाई 40 की, फिर वो रविंद्र की और राउंड द विकेट पे ऑफ ब्रेक पे उसे स्वीप मारने जाता, रिवर्स स्वीप, उस चक्कर में बॉल थोड़ी अंदर आई, LBW हो गया। फिर ब्रेसी ग्लेन फिलिप्स आया, ग्लेन फिलिप्स ये भी लड़ा झपाड़ा 151 पे, ये भी LBW होके चले गया ब्रेसी बाबू की बॉल पे, ओ सॉरी वरुण की बॉल पे। LBW गूगली पे खा रहा था वो वरुण। ब्रेसी बाबू आया, ब्रेसी बाबू भी LBW हो गए। फिर सेंटर आया, सेंटर पे पार्टनरशिप बनाने ही लग रहा था, तो फिर विलियमसन चाचा फिर विकेट दे के चले गए स्टंप पे, अजीबो गरीब शॉट, ऐसा लग रहा था फेंक के गए विकेट। फिर आपका आया हेनरी आया, सेंटनर ने थोड़ी रन बनाने की कोशिश की, हेनरी ने खड़े होके इंटेंट देने की कोशिश की सिंगल डबल में, तो फिर वो आउट हो गया सेंटनर। फिर काइल जेमिसन आया, हिटिंग मारने लग रहा था, हेनरी आउट हो गया, फिर और क्या आउट हो गया उसके बाद, यानी 205 पर पैक ईजीली ऑन टारगेट चेजेबल नहीं हो सका। होते होते इन्होंने जानबूझ के और जान छुड़ाई है, जानबूझ के। क्यों? क्योंकि है तो टीम तगड़ी, मैंने क्या बोला, ऑस्ट्रेलियन का बाप है मेंटलिटी में। भले जितने भी एग्रेशन लिया है, ऑस्ट्रेलियंस को कभी बीट कर ही नहीं सकते। वो खड़े खड़े आंखें दिखा के मारते हैं, उनको एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इंडिया तो पहले पे आ गया, और ऑस्ट्रेलिया के कल है, ऑस्ट्रेलिया की भी अभी हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी डालेंगे पिछो रिपोर्ट के हवाले से। असम से मिली तो तपी हुई है, बहुत ज़्यादा तपी हुई है। क्या ये इंडिया वालों ने शुरू में कोशिश की, हम किसी तरीके से जानबूझ के फ्लॉप हुए भी, ये रन जानबूझ के कम बनाए। न्यूजीलैंड ने बॉलिंग ली हुई थी, बोला भाई हम तुम्हारे बाप हैं, हमसे अगर हार के दिखा सकते हो तो हार लो। जीत के लिए होती है ना, आज हार के लिए बाजी लगाई जा रही थी, हार के दिखा सकते हो तो दिखा दो। 10 के छोड़े भी इन्होंने, 9 से 10, उसके बावजूद न्यूजीलैंड ने 3-4 तो विलियमसन के छूटे। तो बोला भाई तुम कुछ भी कर लो, हम तो गिर के दिखाएंगे। और ऐसा ये लोग गिरे ना, इंडिया के जो मुस्कुराहट आपको दिख रही थी ना इस एलिवेशन में, उससे में रहते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब जाते हुए एक बात कर लेंगे, घर तुम्हारा, कंडीशन तुम्हारी, सही है, पब्लिक तुम्हारी, ऑडियंस तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, ब्रॉडकास्टिंग तुम्हारी, ICC तुम्हारा। उसके बावजूद अगर तुम हारे, ऑस्ट्रेलिया से अगर हारे, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बख्शूंगा नहीं, मैं इस चीज़ से उम्मीद नहीं लगाना। मैं तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ता, तुम कौन सी खेत की मूली हो भाई। एशियन सा हमारी इमोशंस है,
जैसे अफगानिस्तान के साथ था। बंगालियों को तो छोड़ दो, वो तो अजीबो गरीब गेम खेल के हल्का फुल्का उनके साथ इमोशंस था, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान, उन्होंने अजीबो गरीब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या गेम खेला, मुझे उन पर टप चढ़ी हुई थी। अब तुम एक ही एशियन उम्मीद हो आखिरी सेमी में, तुम अगर हार गए तुम्हारी बत्ती बना दूंगा मैं। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।